तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नास्तिक दर्शनों के बारे में। हमारे पदार्थ विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर था उस सेकंड चैप्टर के 5th नंबर की ये वीडियो है। 4th वीडियो में हमने बात किया था पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन के बारे में जो कि आस्तिक दर्शन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नास्तिक दर्शन जो है वो क्या है और उसके अलावा नास्तिक दर्शन जो है वो कौन कौन से आचार्यों ने माने हैं, उनका विस्तृत रूप से जो है अपन आज की वीडियो में देखेंगे। नास्तिक दर्शन का मतलब है कि आस्तिक के अंदर अपन बात करते थे कि वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले और आत्मा की शरीर से भिन्न सत्ता मानने वाले, वो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखे गए थे। लेकिन नास्तिक का मतलब हो गया कि जस्ट आस्तिक दर्शन का विपरीत, मतलब कि वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करने वाले या न मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, आत्मा के शरीर से भिन्न सत्ता न मानने वाले, इन सभी को जो है नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शनों की जो कुल संख्या है वो आयुर्वेद में 3 बताई गई है, जो कि निम्नलिखित है। मुख्य रूप से 3 ही दर्शन जो है नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत रखे गए, जिसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन मुख्य रूप से। जिसमें अगर सबसे पहले अपन चारवाक दर्शन की बात करते हैं तो चारवाक दर्शन के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो बात यह है कि चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। उसके अलावा चारवाक दर्शन में जो चारवाक शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें चारु प्लस वाक, इसका सामूहिक जो चारवाक शब्द बना है इसका मतलब होता है मीठी बोलने वाला। ये दर्शन लोकों में प्रचलित होने के कारण से लोकायत दर्शन कहते हैं। जैसे अपन इसके जो सिनोनिम से पर्याय की अगर अपन बात करेंगे तो पर्याय वाले पॉइंट पे अपन देखेंगे कि इसको जो है लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इसको लोकायत दर्शन है वो लोकायत दर्शन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो चारवाक दर्शन है वो चारवाक दर्शन लोगों के अंदर बहुत अधिक प्रचलित था और बहुत अधिक प्रचलित होने के कारण इस दर्शन का पर्याय जो है वो क्या है, लोकायत दर्शन भी माना गया है। उसके बाद हाईलाइट्स, मतलब जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक दर्शन में जो है वो मेन रूप से टोटल मिलाकर के 4 पॉइंट जो है कवर कर रहे थे, जिसमें प्रवर्तक आचार्य कौन है, उसके अलावा पर्याय, प्रमाण, प्रमुख सिद्धांत और लास्ट जो होता है वो है चारवाक दर्शन और आयुर्वेद। मतलब आयुर्वेद और दर्शनों में के मध्य जो है संबंध क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन प्रवर्तक आचार्य की बात करते हैं तो प्रवर्तक आचार्य चारवाक दर्शन के बृहस्पति है। पर्याय की बात करते हैं तो लोकायत दर्शन और बारहस्पत्य दर्शन इसको बोलते हैं। उसके अलावा अगर प्रमाण की बात करें तो प्रमाण जो है वो चारवाक दर्शन ने केवल एक ही प्रमाण को स्वीकार किया है, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमुख सिद्धांतों में मुख्य रूप से जो है इसमें जो सिद्धांत बताए गए वो है सुखवाद सिद्धांत, प्रमाण वर्णन चारवाक दर्शन और महाभूत चारवाक दर्शन और आत्मा स्वभाववाद सिद्धांत चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद सिद्धांत, उसके अलावा चारवाक दर्शन और मोक्ष सिद्धांत। सबसे पहले अगर सिद्धांत की बात करते हैं सुखवाद सिद्धांत, तो सुखवाद सिद्धांत का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आपको खुद जो है वो खाना पीना और मौज करनी, मस्त रहना है। कहने का मतलब है कि जब तक जीना है, सुख से जीना है, अपने पास धन न हो तो दूसरे से उधार लेकर घृत पीना चाहिए, अर्थात दूसरे से उधार लेकर मौज करनी चाहिए। मतलब जो लाइफ मिली है उस लाइफ को जो है आपको कैसे भी करके जो है अच्छे से जीना है। कहने का मतलब ये सीधे सीधा है। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मीकरण होने के बाद शरीर को किसने पुनः वापस देखा है। मतलब यहाँ पर जो सुखवाद का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक आप जी रहे हो, जब तक आपको सुख से जीना है, अगर आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप दूसरे से उधार लेकर के ही पैसा अपनी जिंदगी जियो, लेकिन जीना ही चाहिए। ऐसा चारवाक दर्शन के जो सिद्धांत है उसमें बोला गया है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। अर्थात जब तक जीना है मृत्यु से बिना डरे अपने जीवन को प्रसन्नचित होकर जियो। इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरों को दुख देकर के जीना चाहिए। मतलब अब ऐसा नहीं कि आप खुद के सुख के लिए या फिर खुद के शरीर को सुखी रखने के लिए जो है वो किसी दूसरे से पैसा ले रहे हो, लेकिन किसी दूसरे से लिए जाने वाले पैसे के परिणाम स्वरूप उसको आप किसी भी तरह का कष्ट दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है। आपको पैसा लिया, फिर आपने धन लिया, किसी से कुछ भी लिया तो उसमें दूसरे का जो आपको अहित नहीं करना, मतलब दूसरे को आपको दुख नहीं पहुंचाना। खुद के सुख के लिए आपको दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। प्रमाण वर्णन की अगर अपन बात करते हैं, चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ को ही सत्य माना है, अन्य सभी पदार्थों को असत्य माना है। क्योंकि सत्य का मतलब क्या है, जिनकी सत्ता होती है। तो सत्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो आपको होता है। इसलिए चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया है। उन्होंने अनुमान प्रमाण को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अनुमान प्रमाण से केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम प्रमाण नहीं कह सकते। कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, ये सब क्या अनुमान है। एक अपन जो है वो अनुमान ही लगा सकते हैं, है ना। उसके बारे में जो है वो संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एग्जैक्ट हुआ ही है या है ही सही या होगा ही सही, इस चीज़ को अपन नहीं बता सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में इन सभी का जो है वो प्रत्यक्ष होने के कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण आप इन सभी के बारे में बता सकते हो। तो इसलिए आचार्य
जो चारवाक दर्शन है उसके आचार्यों ने अनुमान प्रमाण को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो है वो संभावनाओं को व्यक्त करता है, प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद चारवाक दर्शन और महाभूतों की बात करते हैं। चारवाक दर्शन ने केवल 4 ही महाभूतों को स्वीकार किया। चारवाक दर्शन ने आकाश को जो है स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। जैसे आकाश का मतलब है रिक्त से, आप रिक्त स्पेस या खाली स्थान आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो खाली स्थान है, रिक्त स्पेस तो हर जगह आप उसका प्रत्यक्ष क्या करना, आपको दिख थोड़ी रहा है यहाँ पे खाली जगह है या फिर खाली स्थान है या फिर मतलब होल है या फिर कुछ भी है ना, तो वो निर्वात की तरह जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो चारवाक दर्शन के अनुसार आकाश को जो है वो कोई महाभूत नहीं माना। मुख्य रूप से जो महाभूत माने हैं वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को ही स्वीकार किया है। चारवाक दर्शन और आत्मा की बात करते हैं। चारवाक दर्शन जो है आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता है। उसके बाद ईश्वरवाद की बात करते हैं, तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी रीजन ये है कि चारवाक दर्शन ने केवल एक ही प्रमाण को माना है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ईश्वर आपको कहीं पे दिखता है, आपने कभी ईश्वर को देखा है, नहीं देखा। जब आपको प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर का हो ही नहीं रहा, तो उसको आप जो है वो ईश्वर कैसे मान सकते हो, या फिर उसको सत पदार्थ जो है कैसे मान सकते हो, उसको आप स्वीकार कैसे कर सकते हो। तो इसलिए जो है चारवाक दर्शन ने इसको स्वीकार नहीं किया। यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद में कि चारवाक दर्शन और मोक्ष सिद्धांत पर हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन का कथन है कि सांसारिक सुखी स्वर्ग है और सांसारिक दुखी नरक है। अगर व्यक्ति जो है वो सुख है, मतलब सुखी है अपने जीवन में, तो वो मान लो कि वो एक स्वर्ग में है, और अगर वो दुखी है इसका मतलब नर्क है, नर्क में है। मर्त्य ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मर्त्य शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है कि आप जो है वो है ना, मतलब सुख दुख है ना, इन सभी से जो है क्या हो गए, निर्मुक्त हो चुके हैं, है ना, उन्मेष इन सभी से जो है निर्मुक्त हो चुके हैं। मतलब आपके शरीर से आत्मा जो है निकल चुकी है, मतलब कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो मर्त शरीर को जो है किसी भी प्रकार की, अब जब मर्त शरीर पर आप कितना मारो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला उसको, तो क्योंकि उसमें से आत्मा जो है निकल चुकी है। एक्चुअल में जो आप दे रहे थे, जो आप चोट कर रहे थे, या फिर जब आप किसी को पीट रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो जो पिटाई का जो दर्द हो रहा था वो उस शरीर को नहीं, बल्कि उस शरीर में उपस्थित जो आत्मा उसको हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सुख है इसका मतलब स्वर्ग है, और सांसारिक दुख है मतलब कि नरक है। मृत्यु ही मोक्ष का साधन, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना जो है वो नहीं होती। उसके बाद स्वभाववाद सिद्धांत की बात करते हैं, तो स्वभाववाद सिद्धांत कुछ भी नहीं है कि महाभूतों के विशिष्ट संयोग में कारण को स्पष्ट करने के लिए चारवाक दर्शन ने स्वभाववाद सिद्धांत को बताया है। ठीक है, कारण को स्पष्ट करने, विशिष्ट संयोग मतलब बहुत सारे कारण द्रव्य के मिलने से जिस तरह से कार्य द्रव्य बनते हैं, तो उनका एक क्या हो रहा है, विशिष्ट संयोग होता है, और उन विशिष्ट संयोग के परिणाम स्वरूप ही जो है वो कोई भी पदार्थ बनता है। इसी को अपन स्वभाववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बताया कि स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तु में होने वाले परिवर्तन को वस्तु के ही स्वभावधीन मानता है। जैसे अग्नि में स्वभाव है उष्णता, जल में स्वभाव है शीतलता, तो होने वाला जो परिवर्तन है उसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, उसका प्रतिरोध नहीं करता, लेकिन वस्तु के स्वभाव के अधीन होता है। स्वभाव का मतलब होता है कि जैसा वस्तु का स्वभाव है ना, उसी के अधीन उसका द्वारा जो है कार्य किया जाएगा, उसके द्वारा दिखाया जाएगा। जैसे अगर अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि का स्वभाव ही कैसा है, उष्णता प्रकट करना, तो वो उष्णता प्रकट कर रही है ना। और जल के अगर अपन स्वभाव की बात करते हैं, जल जो है वो शीतल है, मतलब ठंडा है, तो वो ठंड की वजह से जो है ठंडा आपको लग रहा है, अपना स्वभाव दिखा रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वभाववाद सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है गाइज, चारवाक दर्शन और आयुर्वेद। चारवाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, परंतु चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण को नहीं माना। अगर अपन सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सिमिलरिटी यह है कि आयुर्वेद ने भी जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया है, और चारवाक दर्शन ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया है। लेकिन अगर अपन इनमें असमानता की बात करते हैं, तो जहां चारवाक दर्शन केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, वहां पर ही आयुर्वेद जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण तक को भी स्वीकार करता है। ठीक है, चारवाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूतों का ही स्वीकार किया है। आयुर्वेद में वर्णित स्वभाव प्रवाद की तरह ही चारवाक दर्शन ने भी इसका स्वीकार। अब जो स्वभाववाद या स्वभाव प्रवाद जो सिद्धांत है, उस स्वभाव प्रवाद सिद्धांत का आपको आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है, और चारवाक दर्शन में भी आपको जो है वर्णन उसका मिलता है। सेकंड है बौद्ध दर्शन। सेकंड जो नास्तिक दर्शन उसमें हमारे पास में आता है बौद्ध दर्शन। इसमें आपको देखना है कि प्रवर्तक आचार्य कौन है, पर्याय, प्रमाण, प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद। प्रवर्तक आचार्य जो है वो है आचार्य गौतम बुद्ध। पर्याय की अगर हम बात करते हैं तो पर्याय जो है वो है तथागत दर्शन, स्वगत दर्शन।
प्रमाण जो इन्होंने स्वीकार किए हैं बौद्ध दर्शन ने, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। चारवाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया गया था, लेकिन बौद्ध दर्शन जो बौद्ध दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार किया है। उसके बाद अगर अपन प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो क्षणभंगुरवाद सिद्धांत है ना, प्रत्यत्म सम उत्पाद सिद्धांत, अनात्मवाद सिद्धांत, दुख विनाश का मार्ग, शून्यवाद सिद्धांत, प्रमाण वर्णन सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों को स्वीकार किया। अगर इनमें से भी अपन मुख्य रूप से बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन के अंदर मुख्य रूप से जो सिद्धांत स्वीकार किया है, बौद्ध दर्शन जो मुख्य रूप से सिद्धांत स्वीकार किया है वो सिद्धांत है क्षणभंगुरवाद सिद्धांत। तो देखते क्षणभंगुरवाद सिद्धांत क्या है कि सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम, मतलब संसार में पाई जाने वाली सभी वस्तु जो है वो अनित्य होती है। नित्य का मतलब है कि एक जैसी उसकी पोजीशन है, जैसी की जैसी वो है वैसी की वैसी जो है वो नहीं रहती, लगातार उसमें जो है कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सर्वम अनित्यम, सभी जो है वो क्या है अनित्य। सर्व क्षणिकम क्षणिकम मतलब सभी जो है क्षण क्षण में क्या होते हैं बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। जैसे अगर आप एक व्यक्ति के शरीर की बात करें तो शरीर बाल्यावस्था के दौरान जो है उसमें ग्रोथ होती है ना, उसके बाद में जो है वो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, सारी चीजें होती है। जैसे ही वो अपनी जो है किशोरावस्था में आता है तो किशोरावस्था में उसमें स्टेबल कंडीशन जो आती है, उसके बाद वृद्धावस्था में जैसे जैसे जो है शरीर क्या होता जाता है क्षीणता को प्राप्त होता जाता है, मतलब नष्ट होने की कंडीशन पर, नष्ट होने की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। तो मतलब जिस तरह से शरीर भी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है, दिनों दिन जो है वो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो जो है वो स्टेबल नहीं है, मतलब नित्य नहीं है, मतलब क्या है अनित्य है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर ध्यान रहे। क्षण भंगुर, क्षण का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, भंगुर का मतलब होता है कि टूटते जाना या बिखरते जाना, है ना, मतलब कि खत्म होते जाना। और वाद सिद्धांत मतलब सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल। तो क्षण का मतलब है कि एक निश्चित समय के अंतर्गत किसी भी वस्तु का भंगुर होते जाना, किसी भी चीज का टूटते हुए चला जाना, है ना, आगे बढ़ते हुए चला जाना, वही क्या है क्षण भंगुरवाद सिद्धांत है। उसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्था अंतर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। इस तरह कार्य कारण और कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह होता है। कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य बनते हैं और कार्य द्रव्य जो है वो आगे चल करके जैसे ही जैसे अगर अपन शरीर है ना, अकार्य द्रव्य ही फिर वापस कारण द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है और ये श्रृंखला लगातार चलती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पंच महाभूतों से युक्त जो शरीर है, जिसको अपन जो है वो क्या बोलते हैं, है ना, क्रम पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत और आत्मा का जो समुदाय है वही क्या है क्रम पुरुष है, और ये चिकित्सा का पुरुष है, अधिष्ठान होता है। ठीक है, आप इसमें चिकित्सा कर सकते हो। जैसे ही इस पंच महाभूतों के संगठन से आत्मा बाहर निकलती है तो मर्त शरीर जो है वो पड़ा हुआ रहता है। अब मर्त शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है, और ये पंच महाभूत जो है वो आगे चल करके जब आप किसी भी डेड बॉडी को जलाते हो, है ना, उसका दाग संस्कार करते हो, तो उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। तो पंच महाभूत ने शरीर के साथ शरीर को रखा और वापस जैसे शरीर नष्ट हुआ तो वापस वो जाकर के मिट्टी में मिल गए, मतलब, और वापस उसी मिट्टी से उत्पन्न होने वाले जो भी पेड़ पौधे सारी चीजें, उससे आप अन्न लोगे, सारी चीजें लोगे आप, और एक नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव जो है उत्पन्न होएगा, फिर वापस वो मिलेगा, फिर वापस वो बनेगा, है ना। तो इसी तरह से कारण द्रव्य के रूप में जो पंच महाभूत है वो कार्य में कन्वर्ट हुए शरीर के रूप में, शरीर जो है वो है ना आत्मा के साथ में कंबाइंड करके कर्म पुरुष के रूप में रहा और अपने कार्य को व्यक्त करता रहा। उसके बाद वापस उसका जो है क्या होगा विलीन हो गया, पंच महाभूतों के अंदर विलीन हो गया, फिर वापस बना। तो इस तरह से यहाँ पर इसलिए लिखा है कि एक सतत गतिशील प्रवाह होता है। बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद की बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय दुख से निवृत्ति है। आयुर्वेद भी दुख अर्थात व्याधि निवृत्ति का उपदेश देता है। बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों को माना है, आयुर्वेद में भी इन दोनों को माना है। उसके बाद लास्ट दर्शन की बात करते हैं नास्तिक दर्शन में, वो है जैन दर्शन। हाईलाइट में सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो वर्धमान महावीर। पर्यायी है आहरत दर्शन। प्रमाण जो प्रत्यक्ष और अनुमान इन्होंने दोनों को स्वीकार किया है। उसके अलावा आपको एक चीज यह ध्यान रखनी है कि जो जैन दर्शन है उस जैन दर्शन ने कुल मिलाकर के जो है 24 प्रवर्तक आचार्य, जिनमें से अगर अपन आचार्य वर्धमान महावीर की बात करते हैं तो वो 24वें नंबर के और अंतिम आचार्य है। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है। अहिंसा मतलब आप अहिंसा जो है आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन जो है करना चाहिए, उसको महत्व इसके द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा इसके प्रमुख सिद्धांत आपको पता रखना है, वही जैन दर्शन के तत्व, पदार्थ और द्रव्य, है ना। जैन दर्शन के तत्व कौन कौन से, जैन दर्शन के पदार्थ कौन कौन से, और जैन दर्शन ने किन किन द्रव्यों को स्वीकार किया। उसके बाद जैन दर्शन और आत्मा, मोक्ष का मार्ग, पंचवर्त सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत, प्रमाण वर्णन सिद्धांत। ठीक है, ये आपको जो सिद्धांत है वो आपको ध्यान रखना है। इनकी डिटेल
को कोई इतना जरूरी नहीं है। उसके बाद जैन दर्शन और आयुर्वेद की बात करते हैं तो जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्ग का उपयोग आयुर्वेद ने सद्वर्त के वर्णन में किया है। उसके अलावा जैन दर्शन के अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों में दिखाए गए, जैसे कि सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के कारण विभिन्न संभाषा परिषद आदि। अनेकांतवाद जो सिद्धांत आयुर्वेद में बताया गया है उसका प्रयोग जो जैन दर्शन है उस जैन दर्शन ने भी किया है, और उनका कहना है कि जैसे आचार्य सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में सृष्टि उत्पत्ति क्रम के अंतर्गत भी अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद के साथ बिठाने की कोशिश की है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की नास्तिक दर्शनों के अंदर जैन दर्शन के बारे में, उसके अलावा बौद्ध दर्शन के बारे में और बौद्ध दर्शन के बारे में, चारवाक दर्शन के बारे में। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। गाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचे।